भवन्ति विविधा धर्मास्तेषां सद्य फलोन्मुखः येषां भवति विश्वासः शिवनाम जपे मुने। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज सोमवार है, श्रावणी का आरंभ, और शिव जी के पूजन से संबंधित और उनके पूजन से संबंधित क्रियाकलापों के बारे में आज का कार्यक्रम केंद्रित होगा। किसी दर्शक ने मुझसे पूछा था कि श्रावणी आरंभ हो रही है, उसके ऊपर एक कार्यक्रम लेकर के आइए, शिव जी के पूजन के बारे में बताइए। उपस्थित हो आप लोगों के बीच में आज का कार्यक्रम शिव पूजन पर विशेषतया समर्पित होगा। अब प्रिय दर्शकों, आपको एक एक करके बिंदुवार बताऊंगा कि कैसे शिव जी के पूजन के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। जिस श्लोक का मैंने ऊपर उच्चारण किया था उसका फल और अर्थ बता देता हूं। जिस भी व्यक्ति का भगवान शिव के नाम के ऊपर विश्वास है, जैसे ही वो उनके नामों का जप करता है, भगवान शिव तुरंत ही फलों को देने के लिए और उसके मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुरंत ही उन्मुख हो जाते हैं। सद्यः फलोन्मुखः मतलब शीघ्र ही उसके किए गए क्रिया का फल देने के लिए भगवान शिव उन्मुख हो जाते हैं, आ जाते हैं। और इस वजह से हमें भगवान शिव के जितने भी नाम हैं उसमें से किसी एक नाम को पकड़ करके उनकी पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए, चाहे शिव पंचाक्षरी हो या फिर ओम नमः शिवाय हो, दोनों में से कोई भी। अगर कोई ब्राह्मण है, विप्रवर्ण है, तो अपने घर में बुला करके रुद्राभिषेक करा लीजिए। और बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है, श्रावणी में तो अवश्यम भावी है, करा ही लेना चाहिए। किसी मंदिर में जा करके, आपके आसपास कोई शिव जी का मंदिर हो, वहाँ पे जा करके शिव जी को जलाभिषेक कराइए, दुग्ध से अभिषेक कराइए। विभिन्न चीज़ों से शिव का अभिषेक किया जाता है, आप बिल्कुल निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। लेकिन अगर स्थिति ये नहीं बने तो घर में शिव जी की पूजन विधि क्या है, कैसे की जाती है, एक एक करके सबसे पहले बिंदु के हिसाब से समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात अभिषेक करने की आती है कि इस श्रावणी में अगर आप अभिषेक करने जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों से कर सकते हैं। समस्त चीज़ों को एक साथ अगर घर के 5 सदस्य हैं तो इन एक एक चीज़ों को लेकर के भगवान के ऊपर अभिषेक में शामिल हो सकते हैं। एक कोई व्यक्ति दूध से कर लेगा, उसी समय कोई एक व्यक्ति जो है वो जल से कर रहा होगा, उसी समय कोई एक व्यक्ति कुशाके जल से कर रहा होगा, उसी समय कोई एक व्यक्ति मध से भी कर रहा होगा, या फिर कोई एक व्यक्ति जो है वो गन्ने के रस से कर रहा होगा। ये 5 चीज़ें। या फिर अगर आप चाहें तो प्रत्येक सोमवार को, किसी सोमवार को शुद्ध जल से किया, किसी सोमवार को दूध से किया, किसी दिन कुशोदक से किया, किसी दिन गुड़ के जल से किया, किसी दिन गुड़ के गन्ने के रस से कर दिया, तो ये चीज़ें बन जाती हैं। अभिषेक के लिए अगर कोई चीज़ ना भी हो तो शुद्ध जल से भी भगवान का अभिषेक सर्वोत्तम है, और सिर्फ दूध से भी किया जा सकता है। अब अगली बारी सामग्री पे आते हैं। सामग्री के तौर पे किन किन चीज़ों का याद रखना है जिनमें आवश्यकता पड़ती है शिव जी के पूजन में। आप सामग्री के तौर पे सामान्यतया घर में पूजा विधि आपको मिल जाती है, पूजन सामग्री की दुकानों से आपको ये सामान्य चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, शमीपत्र, बिल्वपत्र, चंदन, अष्टगंध, रोली जिसे कुमकुम भी कहा जाता है, ये सारी चीज़ें उनके भोग लगाने की विधि संपूर्ण होनी चाहिए। ये जो संपूर्ण चीज़ें हम देते हैं उन्हें, ये सब उनके भोग की वस्तु होती है जो उन्हें बहुत प्रिय होती है। धतूरे का पुष्प, धतूरे का फल, भांग और अष्टगंध, चंदन भी पिसा हुआ हो, ये सारी चीज़ें भगवान को बड़ी प्रिय होती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा कर लेनी चाहिए। अब उसके बाद आपको भगवान शिव के पूजन से पहले किन लोगों की पूजा करनी आवश्यक है ये बता देता हूं। भगवान शिव के पूजन से पहले प्रिय दर्शकों एक बात बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि किनकी पूजा कर लेनी चाहिए।
तो भगवान शिव के अभिषेक या भगवान शिव के पूजन से पहले अष्टमूर्तियों की पूजा करी जाती है। वो अष्टमूर्तियां कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, उनका आवाहन, जल, उनका आवाहन और उनकी पूजा, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य और चंद्रमा, और साथ ही साथ यजमान का पूजन भी जरूरी होता है। इन अष्टमूर्तियों के पूजन के बाद ही आपको शिव जी के पूजन पे आना चाहिए और इन सभी लोगों का नाम रख करके उनके लिए जरूर ही उनकी पूजा कर लेनी चाहिए। अब बात दिशा की कर लेते हैं। कौन सी दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव की पूजन करी जाती है? आप प्रायः मंदिरों में जाएं तो हमेशा ये प्रयास करें कि आपका मुखड़ा शिव जी को पूजन या शिव पूजन के समय उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और शिवलिंग से आपकी जो स्थिति हो वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। अगर पूर्व की तरफ, अगर शिवलिंग के पूर्व दिशा से स्थित होकर के आप अगर पूजन करते हैं तो याद रखिएगा वो भगवान शिव का सन्मुख वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल सामने का हिस्सा होता है और उस दिशा से भगवान की पूजन नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो भगवान का बिल्कुल सामने का हिस्सा हो जाता है। अगर आप शिवलिंग से पश्चिम दिशा की ओर स्थित होकर के पूजा करते हैं तो ये भगवान का पृष्ठभाग होता है और यहाँ पे किसी का भी पूजन उसके पीछे से नहीं करना चाहिए, वर्जित होता है। अगर आप शिवलिंग के उत्तर दिशा से युक्त होकर के या उत्तर की तरफ स्थित होकर के शिव का पूजन करते हैं तो उधर माता पार्वती का, शिव का वामांग स्थित होता है, इस वजह से उधर से भी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो बची कौन सी दिशा? बची दक्षिण दिशा। शिव जी के शिव अर्घा से दक्षिण दिशा का जो क्षेत्र हो वहां खुद को स्थित करिए, उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए और तब जाकर के भगवान को जो करना है, चाहे अभिषेक करना हो या जल चढ़ा रहे हो, ये विधि और विधि अपनानी चाहिए। अब जो कि सबसे ज्यादा आवश्यक है, भगवान शिव की पूजन करने से पहले आपको बहुत ज्यादा ये आवश्यक रखने वाली बात है और याद रखने वाली कि कभी भी शिव का पूजन करने से पहले आपके पास बिल्वपत्र जरूर होना चाहिए। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो बिल्वपत्र के बाद गले में रुद्राक्ष की माला, ये बहुत प्रिय है उन्हें और वो देख करके ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले कहा कि आपके हाथों में बिल्वपत्र होना चाहिए, गले में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए और माथे पे भस्म लगा हुआ होना चाहिए जिसकी आकृति त्रिपुंड की हो। त्रिपुंड लगा करके ही भगवान के सामने और सन्मुख जाना चाहिए, विशेषतया शिव जी के पूजन के लिए। त्रिवेणी का मिलना भगवान शिव की पूजन के लिए बहुत आवश्यक है। त्रिवेणी का मतलब होता है जहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलान हो रहा हो, जहां तीनों मिल रही हों। और भगवान शिव के पूजन से पहले आपके शरीर में भी इनका मिलन होना चाहिए। कैसे? भगवान शिव का नाम होठों पे हो, गले में भगवान शिव का नाम हो और उसके बाद रुद्राक्ष की माला सरस्वती होती हैं, भगवान शिव का नाम स्वयं गंगा होता है और भस्म जो आपके माथे पे लगा होता है वो यमुना होती है। तो इन तीनों का मिलान करके ही भगवान के सन्मुख जाना चाहिए। महर्षि जाबाली ने तो यहाँ तक कहा था कि भगवान शिव के सन्मुख जब भी जाएं अपने माथे पे भस्म और त्रिपुंड लगा करके ही जाएं, चाहे किसी भी वर्ण से कोई आता हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो भगवान शिव की पूजा कर सकता है। अपने घर में भगवान शिव की मूर्ति या भगवान शिव का लिंग रख सकता है और उसकी नित्य प्रतिदिन आराधना और उसका अभिषेक कर सकता है। कभी भी भगवान शिव के सन्मुख जाने से पहले अपने माथे पे त्रिपुंड जरूर लगाएं और जरूर ही भस्म से आलेपित होकर के ही उनके सन्मुख जाना चाहिए। अब आपको यह बता दूं कि भस्म बनाया कैसे जाता है। भस्म बनाने के लिए प्रिय दर्शकों, गाय के गोबर के उपले को जो सूखा हुआ हो उसे उपला कहते हैं, उसे जला लीजिए। जलाने के बाद अगर हो सके तो उसी समय उसमें चंदन की लकड़ी भी मिला लीजिए। अगर ना हो चंदन की लकड़ी तो आम का लकड़ी या आम की लकड़ी भी बहुत ज़्यादा आसानी से उपलब्ध होती है, आप उसे भी मिला सकते हैं। तीनों जब जल करके भस्म हो जाती है उसे अच्छे तरीके से साफ कपड़े में इकट्ठा करके उसे साफ करके भगवान के पूजन के बाद, भगवान के पूजन के समय भस्म का श्रृंगार किया जाता है। ऐसे भस्म के बनाने की प्रक्रिया होती है।
मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए इस श्रावणी में आपको एक विशेष बात बताता हूं। किसी बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे चले जाइए और वहां पे शुद्ध घी का भोजन बनाइए और खीर का भोग भगवान शिव को अर्पित करके किसी गरीब ब्राह्मण को वस्त्रदान और उसे भोजन कराइए। इससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है और घर में समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। ये बात इस श्रावणी में आपको जरूर कर लेना चाहिए। समस्त प्रकार के पूजन विधि के बाद आपको एक बात जो कि सबसे ज़्यादा आवश्यक रखना है और याद रखना है कि किसी भी शिवलिंग के जल का जहाँ से निकलना होता है, उस जल का जो प्रत्येक दिन आचमन करता है, उसके समस्त प्रकार के रोग दोष नष्ट हो जाते हैं और उसका शरीर शुद्ध, साफ, स्वच्छ और साथ ही साथ निरोगी काया को पाने में सफलता मिल जाती है। ये बात पक्के तौर पे याद रखने वाली बात है। मैंने आपको एक छोटे से कार्यक्रम में ही क्रमशः शिव जी के पूजन से संबंधित कुछ विशेष बातों का बताना जरूरी समझा था। ये कार्यक्रम मैं और बड़ा बना सकता था, लेकिन नहीं बना रहा हूं, क्योंकि एक छोटे से कार्यक्रम में ही आपको वो चीज़ दे दिया जाए जिसकी आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से अपने तयशुदा कार्यक्रम के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।